नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मायावती की प्रतिक्रिया आई है। पक्ष में है मायावती वन नेशन वन इलेक्शन के। एक देश एक चुनाव पर हमारा पक्ष सकारात्मक, ये कहना है मायावती का। वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद जनहित में हो, यह अपील मायावती की तरफ से की गई है। तो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन, जब से इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और यह तस्वीर साफ हो गई है कि अगले सत्र में इस बिल को लेकर आया जाएगा, लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें अब मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। सकारात्मक रुख उनका वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इसका मकसद जनहित में हो, यह मायावती की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर सवाल उठा दिए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हरियाणा चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जिसे उसने गारंटी का नाम दिया है, जारी कर दिया। इस गारंटी में 7 अलग अलग तबकों के लोगों के लिए कुल मिलाकर 14 वादे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए। इनमें जो महत्वपूर्ण है वो जानिए आप। 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए का वादा। इसके अलावा युवाओं के लिए 2 लाख रोजगार, सरकारी कर्मचारियों के लिए वही पुरानी वाली पेंशन योजना की बहाली। घोषणा पत्र में गरीबों, किसानों, पिछड़े समुदायों, समाज के वंचित तबकों के लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से वादे किए गए हैं। यहां तक कि किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने वाला वादा भी कांग्रेस ने कर दिया है। तो आज की बहस इन्हीं मुद्दों को लेकर, क्या हरियाणा के लोग कांग्रेस के इन वादों पर भरोसा करेंगे? क्या मुफ्त वाले ये वादे सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ तो नहीं साबित हो जाएंगे? हिमाचल में इसका हाल तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि बीजेपी इन वादों के जवाब में क्या वादे करेगी, क्योंकि कल बीजेपी का संकल्प पत्र, मतलब बीजेपी का घोषणा पत्र, वो जारी होने वाला है। इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे बहस, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं, जरूर हम अनुष्ठान में लाएंगे। 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया, उसको रिपेयर ही करना थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। पिछले 10 साल के राज में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया, और खेल खिलाड़ियों की तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, और दूध नहीं देती है। हाथ का निशान है सही, अरे हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया जाता है, उसके बाद दिल्ली दिन लगेगा जाके। क्या हुड्डा जी और उनके समर्थक उनको बहन मानते हैं? अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था, वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। मैं परिचय कराती हूँ आपका खास मेहमान आज के शो में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महिमा सिंह जी, जेजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंधु जी, और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत आप सभी का। तो 7 गारंटी के साथ क्या कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में बाजी मार सकती है, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी आपसे ही है। क्या कांग्रेस की गारंटी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? नहीं, कांग्रेस को खुद को गारंटी की जरूरत है, वो कहाँ गारंटी दे पाएंगे किसी और को। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा की गारंटी की जरूरत है।
कांग्रेस के नेता खुद ही सुरक्षित नहीं है कांग्रेस के अंदर। आप बताइए, अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात तो डालनी चाहिए थी ना कि हम अपने नेताओं को सुरक्षा देने की गारंटी देते हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, उसको उठा करके नीचे नहीं फेंकेंगे। पहली सुरक्षा तो इनको कुमारी शैलजा को देनी पड़ेगी, किसी भी मंच पर नज़र नहीं आती हैं, पहले उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। वो गारंटी अगर मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस देने को लिए तैयार है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, तो इस प्रदेश की जनता जरूर कह सकती है कि हाँ अब हम आपकी गारंटी पर विश्वास करेंगे। जहाँ पर तो आप क्या कांग्रेस की अंतरकलह पर बैंक कर रही है बीजेपी? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ गारंटी तो देने, अगर गारंटी की शुरुआत होगी तो पहले सुरक्षा से होगी, और सुरक्षा सबसे पहले किसको देने का फर्ज बनता है? पहली सुरक्षा देनी होती है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। अरे आप ही का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आप ही का नेता सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी जनता कैसे विश्वास कर ले आपके ऊपर? रही बात आपने गारंटी की, मैनिफेस्टो के ऊपर जो बात करी है, आप ये देखिए इस मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन और डालनी चाहिए थी। उसमें डालना चाहिए था कि हम किसी भी सांसद को कोई तनख्वाह नहीं देंगे, किसी विधायक को तनख्वाह नहीं देंगे, किसी भी पार्षद को तनख्वाह नहीं देंगे, ये सब लोग हम अपनी शपथ लेते हैं। उसके बाद जो कर्मचारी काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर उनको तनख्वाह नहीं देंगे, क्योंकि हम ओपीएस की बात करें। हिमाचल में जो हालात पैदा हुए हैं कि अब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी हैं। और बताइए अब क्या, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जाएं, सबसे ज्यादा कर्जा आज के डेट में हिमाचल के ऊपर आ गया। तो जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो कहां से गारंटी पत्र निकाल रहे हैं, किस तरीके का मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। महिमा जी, मतलब हिमाचल में तनख्वाह 5 तारीख को मिलेगी और हिमाचल में पेंशन महीने की 10 तारीख को मिलेगी, और वही गारंटी वाला मॉडल अब आप हरियाणा के लिए लेकर आ रहे हो। तो यहाँ जवाब दे दो जितने सवाल राजीव जेटली जी की तरफ से उठाए गए हैं। कांग्रेस के भीतर अंतर कलह से लेकर ये गारंटियां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रेवड़ियां हैं। जय हिंद। ये जो नैरेटिव अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बनाया, ये बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा का तो तरीका ही है कि पहले बस्ती जलानी है फिर मातम मनाना है। ये अंतर कलह की बात पहले दिन से करते आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। अपने नेता तो संभाले नहीं जा रहे, इस्तीफों का तो शतक लग गया। खुद तो आज मैनिफेस्टो लॉन्च करने वाले थे, वो लॉन्च नहीं कर पाए। वो किसी को नहीं पता क्यों लॉन्च नहीं कर पाए। इतना डर गए भाजपा के लोग हरियाणा में कि मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं किया, या हो सकता है आनन फानन में अभी बना रहे हों, क्योंकि नकल की तो आदत पुरानी है इनकी। पहले जब हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी भाजपा ने बाकायदा ऐसे सवाल खड़े किए थे, कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, कहाँ कैसा चल रहा है। और बाद में जब खुद का बजट आया जिसमें अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आए, अपने साथियों को, सहयोगियों को खुश करते हुए नजर आए, उस बजट के अंदर कम से कम आधा दर्जन चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस के बजट से इन्होंने हूबहू कॉपी की हुई थी। फिर चाहे वो एंजल टैक्स की बात हो, फिर चाहे वो युवाओं के लिए जो हमने पहली नौकरी पक्की के नाम से निकाला था उसका नाम बदल करके और उसको तरोड़ मरोड़ करके कुछ और बना करके पेश करना हो, या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो उसका भी नाम बदल के। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिएगा मुझे, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें ये कर रहे हैं। इन्हें शैलजा जी की बड़ी चिंता है। हमारी माननीय नेता हैं और हमारे एक नेता ने बयान देके बता दिया कि हमारी पार्टी के अंदर एक महिला नेता की क्या उपाधि है, कि क्या उनकी क्या जो है डिग्निटी है हमारी पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो हमने कविता जैन का हाल देख लिया 10 साल के अंत में आकर के। तो भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह की बात करते हुए तो आईना देख ले सबसे पहले, और पूंजीपतियों को खुश करने वाली जो ये सरकार है जो 12-12 लाख करोड़ के कर्जे माफ करती है, वो हरियाणा की बात करने से पहले, गारंटियों की बात करने से पहले ये याद रखे कि राजस्थान को राइट टू हेल्थ हमने दिया था। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर हमने दिया था, जिसकी नकल करके इन्होंने फिर से तोड़ के वो स्कीम निकाली कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। और आज वहां हालात क्या हैं? गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को उसका लाभ मिलता है। लाभार्थियों के नाम पर इस देश से सबसे भद्दा मजाक करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महिमा जी, आप राजस्थान तक तो चली गई। यूनियन बजट में किस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट किया आपने ये भी बता दिया, पर मेरा सवाल तो रह गया ना। हिमाचल में जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट, कर्मचारियों की सरकारी तनख्वाह पहले की बजाय 5 तारीख को देंगे, पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख की बजाय 10 तारीख को देंगे महीने की। ये मिसमैनेजमेंट इसी रेवड़ियां बांटने की वजह से हुआ ना मैडम। और फिर यहाँ हरियाणा के लिए भी वही रेवड़ियां लेकर आ गई कांग्रेस। करेंगे कैसे पूरा? ये देखिए रोमाना जी, अब ऐसा है,
आपका चैनल है, आपका नैरेटिव है, आप जो मर्जी बताएं। हरियाणा और दूसरे प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां के बारे में बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह पहली तारीख को नहीं मिलेगी, महीने की 5 तारीख को मिलेगी। पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख को नहीं मिलेगी, महीने की 10 तारीख को मिलेगी। ये नैरेटिव तो नहीं है, ये तो फैक्ट है। ये कहने से पहले जरा ये भी याद दिलाइए अपने दर्शकों को रोमाना जी कि पिछले बरस की बात है जब हिमाचल के अंदर एक ऐतिहासिक बाढ़ आई, बहुत सारे परिवारों का नुकसान हुआ, घर ढह गए, हजारों की तादाद में जान माल का नुकसान हुआ। उस समय हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री से गुहार लगाते रहे कि कृपा करके इसे नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अपने कान बंद कर लिए, आंखें मूंद ली, जैसे मणिपुर से मूंद रखी हैं। तो हिमाचल की बात करने से पहले केंद्रीय सरकार के सौतेले व्यवहार की बात भी कीजिए। केंद्रीय सरकार किस तरह से दूसरे राज्यों में जहां दूसरी पार्टियों का शासन है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी बताया है कि आप सौतेला व्यवहार करते हैं, जरा वो दर्शकों को जरूर बता दीजिए। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए जेटली साहब। वो कह रही हैं कि साहब हिमाचल के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है हमारे बजट का, ये सौतेला व्यवहार केंद्र की तरफ से, पैसा जितना दिया जाना चाहिए था उतना हिमाचल को देते नहीं है और इसी वजह से हम दिक्कत में हैं। वो मान रही हैं इस बात? 338 करोड़ रुपया इमीडिएटली ग्रांट दी गई प्रदेश की जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता की चिंता करती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, सरकार किसी की भी हो। हमने हिमाचल के साथ खड़े हुए। अब ये बताइए, आप तो अपनी सत्ता के साथ खड़े हुए, आपने हिमाचल की जनता के साथ धोखा किया। बेचारे जो लोग सरकारी नौकरी में उनकी तनख्वाह रोक ली, जो लोग वहां जो चाहते हैं, देखिए इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी डिग्निटी के साथ जीने वाले लोग हैं वो हिमाचली लोग, जो इतनी डिग्निटी के साथ कि किसी से 1 रुपया नहीं चाहते वो, किसी भी तरीके का फेवर। लेकिन इन्होंने देखिए उनको भी ठगने का काम किया। अब आइए बात हरियाणा की। मैंने तो शुरुआत ही वहां से करी थी कि गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए। उस गारंटी के बताइए, इसके ऊपर महिमा जी ने एक शब्द बोला। यहाँ पर सप्लीमेंट्री आपसे राजीव जेटली जी, ये डिग्निटी हिमाचल उतनी ही डिग्निटी से जीने के हकदार क्या हरियाणा के लोग नहीं हैं? बिल्कुल है। अब हरियाणा के अंदर जो आंकड़ा है, जो कर्जदारी का आंकड़ा है, वो 2014 में जो परिवार पर हरियाणा में 79,000 रुपए था, वो आज की तारीख में, मतलब पिछले 10 साल में बीजेपी का राज रहा है, आज की तारीख में वो बढ़कर कहां हो गया है सर? आंकड़ा आपके पास है या मैं बताऊं? मैं बता दूं, कोई बात मैं ही बता देता मतलब 2014 में वो 79,000 79,000 था और आज की तारीख में वो बढ़कर पहुंच गया 1,82,000 पर, दुगने से ज्यादा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इसके ऊपर तो अलग से डिबेट करेंगे। ये बड़ी डिफरेंट सी डिबेट होती है जो आपने बात करी है ना। ये मैं पिछले 10 साल से इसके ऊपर वर्किंग करता आ रहा हूँ। ये बड़ी लंबी डिबेट है कि किसके ऊपर कितना कर्जा होता है, उसके पीछे के क्या क्या एंगल होते हैं, क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। हिमाचल के लिए कैसे ये गिनाया था ना, अभी आपने बताया था मुझे कैसे हिमाचल में मैंने आपसे बताया ओपीएस की वजह से हिमाचल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई कि जो मौजूदा तौर पर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ही तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे भाई, पेंशन की तनख्वाह देकर के उनकी तनख्वाह क्यों रोक रहे हैं? मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा में यहाँ पर ये है, आपने कहा हरियाणा में 250 गुना ज्यादा पैसा जो है वो जिसे कहते हैं धान की खरीद पर हरियाणा सरकार ने दिया है। 150 गुना ज्यादा पैसा इनकी सरकार से हमने दिया है। और आज भी देखिए 12-12 हजार रुपए हम किसानों को मुआवजा देते हैं मिनिमम। यहां पर ये प्रथा नहीं होती थी। देखिए, मैं आज भी मेरे पास चिट्ठी पड़ी, अगर आप कहें तो मैं दिखा दूंगा कि किसी किसान को करीब पता नहीं 35 से 40 पैसे दिए इन्होंने मुआवजे के। उसके बाद जब किसान ने कहा कि बात कर रहे हो सर, इसका भी आंकड़ा मैं लेकर आई हूं। अब मैं वो आंकड़ा बता देती हूं, लेकिन उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी क्योंकि जेजेपी के जो नेता हैं वीरेंद्र सिंधु जी, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बाकी मेहमान भी। वो मुआवजे वाले आंकड़े के लिए ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि साहब पहले 2020 में वो 22 लाख हेक्टेयर भूमि थी जो फसल बीमा वाले क्षेत्र में आ रही थी, और अब 2024 में उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? सिर्फ 15.5 हेक्टेयर वो आंकड़ा रह गया, 15.5 लाख हेक्टेयर वो जमीन रह गई है जिस पर बीमा दिया जा रहा है फसलों पर। मैं आगे बढ़ जाती हूं। एक सेकंड, एक छोटा सा जवाब जल्दी से। अर्बनाइजेशन बहुत बड़े तौर पर चल रहा है। पूरा एनसीआर देखिए आप, जहां पर खेत 4 साल में अर्बनाइजेशन हो गया। मैं कह रहा हूं आपको, जिसमें 20 और 21 2 साल तो कोरोना काल ही थे। पहले से ये 20 और 24 का आंकड़ा था। सुन तो लीजिए, उसके बावजूद चैलेंज है, अभी तो डिबेट शुरू है ना, चैलेंज है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए, अभी निकाल के दिखाए। हमने जितने मुआवजा दिया है वो इनसे कम से कम 70-80 गुना ज्यादा दिया है। अभी भी निकाल ले, करंट का निकाल दे। महिमा जी, आप तैयारी रखिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले जरा बाकी मेहमानों को भी चर्चा में ले आते हैं। वीरेंद्र सिंधु जी का मैं रुख कर रही हूं। वीरेंद्र सिंधु जी, अब सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से तो आज वो जो
जो 7 गारंटी दी गई है ना, उसमें कांग्रेस कह रही है एमएसपी कानूनी गारंटी हम देंगे। 7 गारंटियों में कांग्रेस की तरफ से यह गारंटी की गई है। सर, मुश्किल बढ़ाएगी आपकी चुनाव में? रोमाना जी, जो गारंटी आज कांग्रेस ने दी है, उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी आज 2 गारंटियां दी हैं। फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने आज कहा है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियों में से 2000 नौकरी मेरे वार्ड पे आएंगे और 2000 नौकरियां मैं 50, जिसके भी 50 वोट होंगे उस घर पे 1 नौकरियां दूंगा। ये आज की स्टेटमेंट मौजूदा कांग्रेसी विधायक की है। आज ही कांग्रेस के विधायक ने स्टेटमेंट दी है, असंध के विधायक शमशेर गोगी ने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार आने के बाद, आप उसको पढ़ लीजिए और आपको मिल भी जाएगी, कि सरकार आने के बाद जैसे ही सरकार आएगी सबसे पहले मैं मेरा पेट भरूंगा, उसके बाद फिर रिश्तेदारों का पेट भरूंगा, फिर बाकी जो बचेंगे उनका पेट भरा जाएगा। ये कांग्रेस का कल्चर है। ये जमीनें लूटेंगे, हरियाणा के किसानों की जमीनें लूटेंगे, ये फ्लैट वहां पे देंगे, दिल्ली में जाके अपने महिमा जी से पूछ लूंगी, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दो ना। आपने भी तो 4.5 साल इस बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में मलाई खाई है ना सर, और वो किसान जिनके हिमायती आप खुद को बताते हो, वो किसान जो एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए, गारंटी दी जाए कानूनी तौर पर, उसको लेकर संघर्ष करते रहे सड़क पर। अब उन्हीं किसानों को लेकर कांग्रेस ने तो गारंटी दे दी, हम सत्ता में आएंगे, हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे। तो फिर आपको क्यों पसंद करेगा हरियाणा का किसान? खारिज करेगा ना आपको। तो रोमाना जी, अगर सरकार में शामिल होना, सरकार चलाना, मलाई खाना है, तो नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं। नेहरू ने भी मलाई खाई, इंदिरा ने मलाई खाई, अटल बिहारी ने भी मलाई खाई और नेताओं ने भी मलाई खाई। हम सरकार में मलाई खाने के लिए नहीं शामिल हुए थे, हम सरकार में काम करने के लिए शामिल हुए थे। और हम जब जो मंत्रालय हमारे पास थे, हरियाणा के अंदर मलाई तो नाम ही आपको दिया गया बस। नहीं, हम सरकार में, जेटली जी सरकार में हम काम करने के लिए शामिल हुए थे और हमने जो काम किए हैं, जो डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास थे, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। काम कर रहे थे, कान आंख सब मूंद कर काम कर रहे थे। मतलब वो पहलवानों से लेकर किसानों तक, जवानों से लेकर जितने वर्ग हैं, सबको आपसे शिकायतें, सब आपसे गुहार करते थे, सबका वोट लेकर आप सत्ता में आए थे, किंग मेकर की भूमिका में आप आए थे, और सबकी उम्मीदों पर आपने तो पानी फेर दिया ना सर। क्योंकि जिस तरीके की निराशा, चाहे किसान हो चाहे पहलवान हो, उन सबको आपसे हाथ लगी और उसके बाद उनके बयान आए, तो सब तो यही कहते हैं आप लोगों ने मलाई खाई। और अभी भी आज की तारीख में बीजेपी की बी टीम, यही आपके लिए तमगा और एक खिताब जो आपको दिया जा रहा है हरियाणा की राजनीति में। बीजेपी की टीम कौन है इसका पता आप राज्यसभा चुनाव को उठा के देख लीजिए, पीछे के 10 राज्यसभा चुनाव को उठा के लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। हरियाणा के हितों के लिए कोई लड़ता है तो ताऊ देवीलाल की विचारधारा के लिए दुष्यंत चौटाला जी लड़ रहे थे, मात्र 10 विधायकों के साथ। रही बात किसानों की, बात कर रहे हैं, एक किस्म से किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लेके आए थे, उसके बाद जो कानून बने, उनके फ्योर में ब्रजेंद्र सिंह ने रैली निकाली, लोकसभा में वोट दिए। अभी वही विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट से। ऐसे कितने लोग हैं जो आज कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। हम मात्र 10 विधायकों के साथ थे। हम अमेरिका, हमने 48 घंटे के अंदर किसानों के, आप भी तो जब वो कृषि कानून आए थे तब बीजेपी के साथ थे। अब देखो आज आपका भी मन बदल गया है, तो मन बदल सकता है कभी भी किसी का, सब स्वतंत्र है। चलिए 1 मिनट, जो आपने यहाँ पर आरोप लगाया ना कांग्रेस पार्टी पर, महिमा जी से एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। ये आपके 2 विधायक हैं वाकई में महिमा जी, इनके जो बयान है वो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई है। मतलब वो एक फरीदाबाद वाले नीरज शर्मा है, दूसरे असंध वाले हैं, अभी से गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, खर्ची पर्ची भ्रष्टाचार आकर करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो यही संदेश दे रहे हैं। आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं समझती हूँ ये सवाल पूछ रही हैं रोमाना जी। जी, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के जनता के, जो हरियाणा की भोली भाली विश्वास करने वाली जनता है, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था 5 साल पहले। और हरियाणा की जो जनता है ना, वो जितनी सीधी भोली लगती है वो उतनी ही धूल चटाना भी जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह से ही जननायक जनता पार्टी की भी खाट खड़ी होने जा रही है हरियाणा में। हमारे यहाँ कहते हैं खाट खड़ी करना, जिसको चौपाल में नहीं बिठाना होता ना, जिसको बगल में नहीं बिठाना होता, उसकी खाट खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए ये जननायक जनता पार्टी आज जो आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ये आतुरता की निशानी है। ये बोलेंगे तरह तरह की बातें, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे और परवाज लेगा ये चुनाव। पार्टी के विधायक भी, उम्मीदवार भी अभी इस चुनाव में फिर से, उनके बयानों पर भी तो कुछ कहिए ना।
नीरज शर्मा जो कह रहे हैं कि हाँ हर 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी, मतलब फिर से खर्ची पर्ची वाला मामला शुरू होगा। असंध वाले जो कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो फिर सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, अपना पेट भरूंगा, तो भ्रष्टाचार का खेल होगा। कांग्रेस पार्टी जो जनता को संदेश देना चाह रही है रोमाना जी, हाँ जी। वो अलग अलग हमारे जो पटल हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खड़गे जी ने, हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उन सब ने वो संदेश हरियाणा की जनता को बखूबी दिया है। व्यक्तिगत टिप्पणियां या व्यक्तिगत बयान की जो आप बात कर रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि जनता बहुत समझदार है और वो इस बात में फ़र्क करना जानती है कि कहाँ भाजपा जजपा जैसे लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहाँ हमारी जो 7 गारंटियाँ हैं, चाहे उसमें महिलाओं की शक्ति की बात हो, चाहे उसमें मजदूरों की, शोषितों की, किसानों की, दिव्यांगों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, विधवाओं की बात हो, चाहे उसमें 2 लाख नौकरी देने की बात हो, ये 7 गारंटियां बड़ी स्पष्ट हैं रोमाना जी। और हरियाणा की जनता दूध और पानी में फर्क करना जानती है, और कुछ जानती हो या ना जानती हो, शुद्ध दूध पीते हैं हम, और हम पानी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। किस तरह से पानी वाले दूध को नकारना है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी देखने जा रही है इस चुनाव के नतीजे में। इनके पास हिम्मत नहीं है कि वोटर के सामने जाकर बैठ जाएं। 14, 19, अभी 24 लोकसभा चुनाव, और अब देख लेते हैं 24 विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा जनादेश। लेकिन उससे पहले जरा दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करते हैं। बलवंत सर, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ और आपसे मैं जानना चाहती हूँ, हरियाणा में कांग्रेस ये जो 7 गारंटी लेकर आई है, ये 7 गारंटी चलेगी सर? रमन जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी नहीं और फिर से खर्ची पर्ची की बात आ गई है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा और हो सकता है जेटली साहब मेरी बात से सहमत हों। अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक HCS अफसर की नियुक्ति हुई है जो दृष्टि बाधित है, और दिव्यांगता के नाम पर उनकी भर्ती हुई और वो कार चलाते देखे गए। ये मामला हाईकोर्ट में चला गया है। हाँ जी। एक दृष्टि बाधित कैसे HCS अफसर बन सकता है और कैसे वो कार चला सकता है, कैसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? तो आप मानिए कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हुई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में विजिलेंस ने छापा मारा, 3 करोड़ रुपए बरामद किए, और जो HCS अफसर था सेक्रेटरी, उसको बर्खास्त किया गया। वो जांच शुरू हुई और 3 करोड़ रुपए किससे इकट्ठे हुए, कौन पैसे ले रहा था और आगे किससे तार जुड़े हुए, वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। और सबसे बुरी बात आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो विधायक, आज़ाद विधायक समर्थन दे रहा है, वो अपने साले की लड़के को पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाना चाहता था, उससे 75 लाख रुपए लिए गए, ना वो नौकरी लगी ना उसके पैसे वापस आए। दुख पाके वो पुलिस के पास गया, FIR दर्ज कराई। मुझे मालूम नहीं कि वो बंदा अरेस्ट होने वाला जो था वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता था, पैसे वापस मिले या नहीं मिले अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो खर्ची पर्ची तो सरकार किसी की भी हो, जो लोग दलाल होते हैं वो उस सरकार में भी सेटिंग करते हैं, इस सरकार में भी सेटिंग करते हैं, और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है। दूसरी, आज जो कांग्रेस की गारंटियों की बात है, रोमाना जी, MSP की गारंटी कांग्रेस ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार पहले ही कैबिनेट में फैसला कर चुकी है कि हम 24 फसलों पर आपको MSP देंगे। अगर MSP का मुद्दा इतना ही आसान है तो किसान क्यों साल भर से ज़्यादा समय तक बॉर्डर पर बैठे रहे? क्या मोदी साहब को नहीं पता था कि अगर हरियाणा सरकार MSP की गारंटी दे सकती है, या जो चुनाव मैदान में उतरने वाली कांग्रेस पार्टी MSP की गारंटी दे सकती है, तो क्या मोदी साहब वो फैसला नहीं कर सकते थे? ये राज्य का सब्जेक्ट नहीं है। MSP को कानूनी रूप देना केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन चूंकि किसानों के वोट लेने हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमने फैसला कर दिया है, कांग्रेस करिए हम फैसला करेंगे। सर, ये जो बात आपने कही है ना बलवंत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर जो आप कह रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है जरा सा इस पर हमें महिमा जी से रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि महिमा जी, आप लोगों की जहां जहां राज्य सरकारें, वहां लगातार पत्रकार आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि साहब जहां आपकी राज्य सरकारें हैं वहां आप क्यों नहीं दे देते MSP पर लीगल गारंटी। मैं दोबारा से कह रही हूं, MSP पर कानूनी गारंटी जो किसानों की मांग है। वहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि साहब ये राज्य सरकारें थोड़ी, ये तो केंद्र को देना होगा। लेकिन अब जब चुनाव हरियाणा में है तो हरियाणा के किसानों से आप MSP पर लीगल कानूनी गारंटी का वादा कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं क्या हरियाणा के किसानों को? देखिए, इससे पहले आपके इस सवाल का जवाब दूं रोमाना जी, आपने पहले 2014 और 19 की बात की,
तो एक पंक्ति उस पर ज़रूर बोल देना चाहती हूँ कि कभी कभी कोई दूध बता के छाछ बेच जाता है, ध्यान भटका के इधर उधर करके। वही काम करके भाजपा ने 14 और 19 जीत लिया। इस बार सतर्क है हरियाणा की जनता। अब दूसरी बात, आपने जो बात साबित करके जाएंगे हम सिर्फ एमएसपी की कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि एमएसपी कानूनी गारंटी वो कैसे आप वादा कर सकते हैं? आप अपना कर्तव्य निभाएंगी, मैं अपना निभाऊंगी। शानदार, बढ़िया है। हरियाणा में सिर्फ एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हम, रोमाना जी, सिर्फ एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, हम तो तत्काल फसल मुआवजे की गारंटी भी दे रहे हैं। और ये हम कैसे करके दिखाएंगे, ये जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सबको मालूम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां ये जानने में इसीलिए इतनी ज़्यादा रुचि ले रही हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कांग्रेस ने कह दिया है तो करके दिखाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें से भी अधिकतम गारंटियां हमारे द्वारा ही लागू की गई थी। किसान आंदोलन जो है वो लगातार गर्माता रहा। 22 में, 21 में, 23 में, 24 में अब हैं हम। अभी भी किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, बॉर्डर पर अभी भी बैठे हुए हैं। जब आपकी सरकार राजस्थान में हुआ करती थी, वहां पर उनसे कहते थे कि चलो आप अपने यहाँ क्यों नहीं लागू कर देते एमएसपी पर लीगल गारंटी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी। तब आप लोग ये कहते थे ये केंद्र का काम है। अभी आपकी सरकारें जहां जहां है, तेलंगाना, कर्नाटक, वहां पर कहां आप लोगों ने एमएसपी पर लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी है, मुझे वो बता दीजिए। और अचानक से हरियाणा में फिर ये आप कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो सवाल है ना, आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं किसानों को। लीगल गारंटी दे देगी कांग्रेस राज्य में सत्ता में आकर। रोमाना जी, किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ था जरा याद कीजिए। किसान आंदोलन शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि बैकडोर एंट्री से 3 काले कानून इस देश के किसानों पे तब थोपे गए जब देश की जनता सांस लेने के लिए तड़प रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, एक एक इंजेक्शन के लिए, दवाई के लिए तड़प रही थी। तो बैकडोर एंट्री से, जबकि सत्र अभी बैठा ही था और बैठने वाला भी था, आगे कोई इमरजेंसी की बात नहीं थी, धोखाधड़ी की गई थी, इसलिए किसान आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद वो क्यों चलता रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने किनारा कर लिया, एक तरह से नज़र फेर ली। बार बार किसान बोलते रहे हमें आने दो, हमें मिलने दो, मिलने की बजाय कीलें ठोक दी सड़कों में, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। और आज भी वही करने का काम कर रहे हैं। मैं हर रोज़ हरियाणा से दिल्ली ट्रैवल करती हूँ, ये आपको बता सकती हूँ। हरियाणा बॉर्डर पे आज भी एक पोर्शन ऐसा है जहाँ एक छोटा सा बॉटल नेक खुला हुआ है, तैयार रखी हुई हैं दीवारें कि किसान कूच तो करें ज़रा दिल्ली की तरफ। तो इसलिए जो आंदोलन है उसका जो मसला है सिर्फ एमएसपी नहीं है, एमएसपी का मसला किसान भी जानते हैं कि बड़े धैर्य के साथ तमाम सरकारें ये बहुत समय से, बहुत सालों से इस पर चर्चा करती यहाँ पर खुद ही लच्छेदार बात करती हुई नजर आ रही है। आपने मुझे ये तो मेरे बता दिया कि जुनून का किसान नतीजा आंदोलन जो है वो जरूर शुरू निकलेगा। क्यों हुआ, लेकिन आप और मैं हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन आज तक खत्म इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मांग है। और इसी सबसे बड़ी मांग को, जिसको लेकर आज तक कांग्रेस कहती रही है कि हम किसी और राज्य में नहीं दे पाएंगे, ये तो केंद्र का काम है। यहाँ हरियाणा मैनिफेस्टो में हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से वादा कर दिया गया किसानों को कि एमएसपी पर हम कानूनी गारंटी देंगे। विजय जी, क्या ये किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? आ रही हूं महिमा जी, एक मिनट। विजय जी से अभी तक एक रिएक्शन नहीं हुआ है। विजय जी सुनिए। रोमाना जी, आपने बहुत साफ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसानों की लीगल गारंटी की बात है, वो तो महिमा जी जानती हैं कि किस तरह से बात हो रही है, जो केंद्र का मसला है। और वो खुद कांग्रेस कहती रही कि केंद्र का मसला। और फिर दूसरी बात, अभी तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पर सब जगह कर दिया क्या लागू उसको। और अभी मैं ये गारंटीज देख रहा हूँ, 7 गारंटी, यदि मोटे तौर पर भी देखूँ, कम से कम भी हिसाब लगाऊँ, राजीव जी बहुत अर्थशास्त्री है, 50,000 करोड़ रुपए का कम से कम 50,000 करोड़ रुपए कम से कम है एक्सपेंस। तो क्या वो हरियाणा सरकार वो उठाने के लिए तैयार है? ऐसी स्थिति में है? या आप हिमाचल की तरह से पहुंचना चाहते हैं, हरियाणा को वहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो ये सारी बातें, मतलब कुछ भी चुनाव में बोलने के लिए कोई भी बात की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की बात नहीं। अभी आज आपने थोड़ा जल्दी बहस शुरू कर ली, कल करते तो राजीव जी से भी पूछ लेते उनकी गारंटी का क्या है। वो शायद 3,000 की जगह 6,000 की जगह 6,500 होगा कल की गारंटी में। अभी जम्मू कश्मीर का घोषणा पत्र आपने देखा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सारी सुविधाएं दी हैं। उससे पहले महाराष्ट्र में क्या क्या गारंटी दी गई है। तो वो सब एक ही साथ बैठे हुए हैं, सब संभाव के साथ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आज अभी मजाक में बात कर रहा था कि अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ इस दृष्टि से, क्योंकि फिर राजीव जी क्या अनाउंसमेंट करें, एक ही बार में होगा तो फिर मेरा क्या होगा बताओ। अभी हरियाणा में हो रहा है तो कुछ कर देंगे, फिर गुजरात में हो रहा है तो कुछ कर देंगे, फिर महाराष्ट्र में हो रहा है। तो वो जनता के लिए तो सपने भी हैं, तो भी वो नहीं मिल पाएंगे 5 साल में।
ये सपनों के साथ, हकीकत के साथ कैसे चलना है, ये मुश्किल काम है। और हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि अब की बार तो उनकी सरकार आने ही वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी उनको नहीं पता है कि कौन तय करेगा, कौन नहीं करेगा। मुश्किल काम यह है कि हम लोग बहानों के साथ, वादों के साथ चलते हैं और उन वादों की कोई लीगल वो नहीं है कि आप उनसे सवाल करें। परसों जब 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाए, गारंटी, हाँ गारंटी की, लीगल गारंटी उनकी तो हो। क्या जो घोषणा पत्र है उसकी लीगल गारंटी पार्टियां देती हैं। इसको लेकर बहुत बार हमने चर्चा की है कि साहब जो मैनिफेस्टो है उसमें बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। मैनिफेस्टो को भी तो कानूनी दायरे में लाया जाए ना, कि जो चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं वो वादे जब आप सत्ता में आएंगे तो पूरे करेंगे। और वो भी ऐसे वादे जिनको लेकर अभी तक आपका स्टैंड खुद ये रहा है कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये राज्यों के स्तर की बात है ही नहीं, ये तो केंद्र को करना है। अभी तक तो हम सिर्फ एमएसपी दे सकते हैं अपने राज्यों में। देखिए जी हम कितनी बढ़िया तरीके से एमएसपी दे रहे हैं, कितना बढ़िया भुगतान कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो हैरानी हुई है पढ़कर कि लीगल गारंटी आप कह रहे हैं एमएसपी पर आप दे देंगे हरियाणा में, जो बाकी राज्यों में आप लगातार ये कहते रहे कि आप नहीं दे सकते। लेकिन अब राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूं, ये जो वादे हैं हरियाणा में, जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल हुई है, जिस तरीके से संघर्ष हमने होता हुआ देखा है, किसान सड़क पर आया है, ये एक हकीकत है। तो ऐसे में ये वादे तो बहुत लुभाने वाले नजर आएंगे। और वो बेरोजगारी वाला मामला, कांग्रेस कह रही है हम 2 लाख रोजगार देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गारंटी तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, गारंटी नहीं दे चुके हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। 24 फसलों के ऊपर गारंटी दी है। एक फसल ऐसी रह गई थी जिस फसल पे उंगली उठाई गई कि कॉटन आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, कॉटन आपकी फसल का हिस्सा नहीं है। उसके लिए भी हमने बाकायदा नोटिस जारी करा। हमने कहा कि अब कॉटन भी हम खरीदेंगे, वो भी एमएसपी के ऊपर ही खरीदेंगे। अब सारी फसलें तो खरीदी जा चुकी हैं, अब इनकी गारंटी वारंटी की तो वैल्यू रह नहीं गई। दूसरी बात, आपने बार बार एक ही प्रश्न उठाया कि आप लीगल गारंटी, क्योंकि आप खुद ने उठाया ये प्रश्न कि भाई हम ये सेंटर का काम है। कर्नाटका के अंदर देखिए इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरे कर्नाटका का एग्रीकल्चर जो सा स्कोप था। अब आज वहां लेबर नहीं मिल रही, काम करने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो झूठे वायदे उन्होंने कर्नाटका की किसानों के साथ किए थे। किसान आपसे नाराज है ना सर, किसानों को बीजेपी से नाराजगी है, इसीलिए किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। कितने गांवों में खबर आती है बीजेपी के नेताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। किसान कोई नाराज नहीं है, कुछ लोग थे वहां पे, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिए। अच्छा। जो किसान लीडर थे उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ लिए, और चुनाव लड़े तो किसानों ने उनको वोट नहीं दिया। और बेरोजगारी वाला मामला, किसानों की। और दूसरी रही बात बेरोजगारी की, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, जितना सरकारी रोजगार हमने दिया, अगर किसी ने दिया हो तो बता दे, जितने भी पैनल पे लोग बैठे, मैं अभी भी गारंटी, मैं आपको बकायदा फैक्ट और फिगर के साथ दिखा सकता हूं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, काम कर रही थी, उसके बाद लगा राजीव जी को कि भाई मुख्यमंत्री बदल ही देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर लिया। अब ज्यादा हो गया था, प्रमोशन कर दिया ना मनोहर लाल खट्टर जी ने, केंद्र में मंत्री बना दिया है ना राजीव जी। यूनियन मिनिस्टर हैं, 2 मंत्रालय उनके पास हैं, और प्रमोशन ही किया गया। भारतीय जनता पार्टी में तो परिवर्तन चलते रहते हैं। हमारे तो पहले ही बताते हैं ट्रेनिंग के अंदर, भैया आपको दायित्व दिया जा रहा है। महिमा जी यहाँ तो जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की रही, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर उसकी भी कार्ड ढूंढ ली, और वो टिकटों का वितरण ऐसा किया कि 4 मंत्री, मेरे ख्याल से 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट भी काट दिए गए। तो यहाँ बीजेपी ने तो प्लान पूरा कर लिया ना, फिर आपकी गारंटियां कहां चलेंगी? आपकी गारंटियां भी हवा हवाई यहां पर बता रहे हैं सर। आपने मुझसे सवाल किया रोमाना जी। जी कुछ तकनीकी समस्या है, आपका सवाल मेरे पास बहुत एको के साथ आया, क्षमा चाहती हूँ, एक बार जरा संक्षिप्त में दोहरा दीजिएगा। मैम समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं दोबारा सवाल दोहराऊंगी और जब तक आप जवाब देंगी समय पूरा हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हरियाणा के लिए कांग्रेस की ये 7 गारंटी, और कल इंतजार बीजेपी के संकल्प पत्र का रहेगा, मतलब बीजेपी के घोषणा पत्र का रहेगा। देखना यह होगा कि हरियाणा किस पर भरोसा करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।